प्रिय मित्रों, हम लोग पिछले अंक में पर्याप्त चर्चा कर चुके थे कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की हो या किसी प्रादेशिक बोर्ड की हो, वो कितनी आवश्यक है देश में। तो लगभग ये निश्चित हो गया था कि आधे से अधिक, लगभग 60-70 लाख बच्चों के लिए इस परीक्षा के अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए उनके लिए हमें यह परीक्षा लगभग करनी ही है। यह अपरिहार्य है। अपरिहार्य माने इनएविटेबल है। तो हम लोग इस नतीजे पर सबसे पहले पहुंचे थे कि हमारे को परीक्षा करनी ही करनी है। अब हां, इस समय परीक्षा करने की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनके बीच में परीक्षा कैसे की जा सकती है, इस पर हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम समझें कि इस समय परीक्षा हमेशा हर साल होती है, अभी भी होती है, लेकिन परेशानी क्या है? तो सबसे पहली परेशानी, कठिनाई हमारे पास इस समय है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना काल के चलते हुए लोगों को, बच्चों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को डर भी है और कुछ हद तक ये इन्फेक्शन भी है, संक्रमण भी है, इससे बचना भी है, ये बीमारी भी है। लेकिन और इसके साथ साथ हमें जो भी कोरोना के नवाचार हैं, नवाचार का अर्थ प्रोटोकॉल, उनका हमें पालन करना है। आपको पता है प्रोटोकॉल के तहत सामाजिक दूरी बनाए रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। ये कुछ हमारे ये मेन मुद्दे 3 हैं। तो इन पर हमें चलना है। और इस परीक्षा की घड़ी में इतने विद्यार्थियों को लेकर के लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थी होने वाले हैं और करीबन आप समझिए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में टीचर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब पेपर छपेगा, बनेगा, उसके बाद कॉपियां चेकिंग होंगी, इस पूरे में इतने लोग इन्वॉल्व होंगे। तो इसको पालन करने में हमारी परेशानी क्या है? तो सबसे पहली बात, जितने विद्यार्थी हैं, जितने अध्यापक हैं, जितने अभिभावक हैं, पहली चीज आप समझिए, अपने विचार को सकारात्मक रखिए कि हमने परीक्षा देनी है। देखिए, हमारे यहां कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपको अपने मन को सबसे पहले पक्का करना है। जी हां, मुझे परीक्षा देनी है। ठीक है, संक्रमण है, उसका हम इलाज ढूंढेंगे, आराम से करेंगे उस काम को, वो ठीक है अपनी जगह। जो जो हमें प्रोटोकॉल के तहत फायदे, अपने आप को बचाव करने, वो पूरे करेंगे। परंतु परीक्षा पर एक सकारात्मक विचार रखिए। अगर आप पहले ही नकारात्मक विचार रखेंगे तो आप हर चीज में कमियां निकालने बैठ जाएंगे। हाँ जी, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। तो वो तो दुनिया में किसी भी बीमारी से कभी भी बचाव नहीं होता। तो इसलिए सकारात्मक विचार रखकर हम आगे चलें। कुछ राज्यों ने पहले, अभी पीछे एक आवाज ये भी निकली है कि पहले वैक्सीन से सुरक्षा, फिर होगी परीक्षा। देखिए, ये जो एक नारा है, ये राजनीति के लिए शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन असल में ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। कारण आप समझिए कि आपके पास इस समय 1.5 करोड़ विद्यार्थी हैं और लगभग 1 करोड़ अध्यापक उस पूरे प्रोसीजर में चलेंगे। तो 2.5 करोड़ अध्यापकों और विद्यार्थियों को आपको 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम यही तो कह रहे हैं, अगर आप परीक्षा करेंगे तो कब करेंगे? अगले 1.5-2 महीनों में आप परीक्षा करेंगे। तो उसमें आपको 2 महीने में इतना करने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि आपको लगभग 6 से 7 लाख वैक्सीन प्रतिदिन एक्स्ट्रा चाहिए। अब इतनी 5 से 6 लाख वैक्सीन प्रति माह आपको, प्रतिदिन आपको 2 माह तक मिले, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके, ये कितना बड़ा तंत्र होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज की तारीख में जब वैसे भी बुजुर्गों को दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है, देखिए अब बार बार इसमें आता है कि कोविशील्ड लगाइए तो कुछ दिनों बाद लगाइए, ये सब दिन वगैरह और बढ़ाने की तरफ बात चल रही है, क्योंकि असल में डोजेस भी नहीं है। 60 प्लस वालों को आप पूरी डोज नहीं दे पा रहे, 45 वालों को डोज नहीं दे पा रहे, 18 से 45 वालों को शुरुआत किसी जगह कर दी है, किसी जगह डोज नहीं है। तो इतनी परेशानी के बीच में यदि आप सोचेंगे पहली बात उससे बच्चों की वैक्सीन लगा दी जाए, उससे भी बड़ी बात यह कि 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीन अभी विकसित ही नहीं है। तो कब ये वैक्सीन विकसित होगी, कब ये लगाएंगे और कब आप परीक्षा करेंगे? इसका अर्थ तो है कि आप इस बात को खींचना चाहते हैं अगले 6 महीने, साल तक, क्योंकि अभी तो वैक्सीन ही नहीं है। आ भी जाएगी तो कितने समय में इसके बांटने का जुगाड़ होगा, किस तरह होगा, ये बहुत मुश्किल है। तो ये एक मतलब सकारात्मक रोल नहीं है, इससे काम नहीं होगा। लेकिन हमें आज की तारीख में फिर क्या करना है? देखिए, इन्हीं संसाधनों से हमें काम करना है। संसाधन हमारे पास यही है जो आज अवेलेबल है। उन्हीं से हम क्या बेहतरी कर सकते हैं, हमें उस पर विचार करना है। आइए, सबसे पहला प्रश्न आता है, सामाजिक दूरी बनानी है, क्योंकि एक से दूसरे पर ड्रॉपलेट से इंफेक्शन जाता है, ऐसा कहा जाता है। 2 गज की दूरी
है जरूरी। तो इसलिए उसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आप समझिए जितने भी परीक्षा के केंद्र हैं, विद्यालय हैं, वो लगभग, अगर छोटी कक्षा से नहीं भी है तो छठी से 12वीं के विद्यालय तो आवश्यक है। तो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 7 वर्ष के बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। अब इसमें बाकी सारा स्कूल बंद है, सिर्फ एक ही कक्षा चलानी है ना, कक्षा 12 की परीक्षा। तो आपके पास 1/7 व्यवस्था तो पहले ही अपने आप हो चुकी सामाजिक दूरी की। आपके पास अगर 14 कमरे हैं तो आपको पास 2 कमरे आपके पास 12वीं के थे, जो आपको 14 में तोड़ने हैं। तो 7 गुना, 6 गुना आपके पास सामाजिक दूरी का प्रावधान तो पहले दिन से ही आपके पास है। हां, करने की मंशा और इच्छा आगे आनी चाहिए। अब लगभग 15 से 20% विद्यार्थी बच जाएंगे जो पेपर देने आएंगे आपके पास। बाकी बच्चे तो पेपर देने आएंगे नहीं, तो वो स्कूल में भीड़ नहीं आने वाली है। इसके साथ ही हमारे पास एक एक संकाय की परीक्षा अलग होती है। जिस दिन भौतिक शास्त्र की होगी उस दिन बायोलॉजी की नहीं होगी। इस प्रकार हमारे पास सब्जेक्ट बटे हुए हैं। आप देखिए, सब्जेक्ट तो बच्चों के पास 5 होते हैं, लेकिन पूरी परीक्षा लगभग 1 महीने की चलती है। और उसका कारण भी है कि हर 2 एग्जाम के बीच में कुछ गैप वगैरह छोड़ दिया जाता है। और आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं, 1 महीने की जगह 1.5 महीने में कर लीजिए, आराम से कर पाएंगे। तो इससे निश्चित है कि हमारे पास स्कूल में अगर 15% बच्चे आते हैं तो उनके रख रखाव की व्यवस्था हमारे पास आसानी से हो सकती है, क्योंकि कमरों की परेशानी हमारे पास नहीं है। जहां आपको एक कमरे में 25 बच्चे बिठाने, वहां 5 बच्चे बिठा दीजिए, 6 बिठा दीजिए, आपके पास पर्याप्त दूरी भी हो जाएगी। अच्छा, इन्विजिलेशन भी उतनी जरूरी नहीं रहेगी। दूर से आप देख सकते हैं, पहले कई बार आप बोर्ड में 2-2 टीचर एक कमरे में डाल देते हैं, बच्चे दूर दूर बैठे हैं, समझदार बच्चे हैं। तो 5 गुना स्थान तो आपके पास वैसे ही आपको अवेलेबल हो गए। जो भी आपके स्कूल में विद्यमान है स्थान, उसमें आपने कुछ चीज नहीं करी, सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर कि आपके पास सिर्फ 12वीं के बच्चों ने आना है। और यह स्थान 5 गुना से अधिक बढ़ जाता है जब आपके पास रुक रुक के बच्चे आएंगे, तो 8 से 10 गुना आपके पास स्थान बच जाता है। अब जहां 30 विद्यार्थी बैठते हैं वहां 6 बिठा दीजिए, आपके पास आराम से इतनी व्यवस्था आपके पास अभी है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की दूरी नहीं कि बच्चों में परीक्षा केंद्र के अंदर सामाजिक दूरी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। यह परेशानी नहीं है आपके सामने, यह बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब अगली परेशानी है जिसको आप कहते हैं कि स्कूल विद्यालय को सैनिटाइजेशन वगैरह करना, बच्चों ने सैनिटाइजर का उपयोग करना, वायरस वहां पहले से नहीं है या जाने के बाद न बचे। तो आप समझिए पूरे बोर्ड की आजकल जो मतलब समय चल रहा है, जो आप देख रहे हैं आजकल जुलाई अगस्त का समय चल रहा है, यह सर्दियों का इलाका नहीं है। पूरे भारत में सर्दियों का इलाका भी नहीं है। हमारे बोर्ड की परीक्षा लगभग 10, 10:30 से लेकर 1:30 के बीच में होती है। 10 से 1 कहीं होगी, कहीं 10:30 से 1:30 होगी, लगभग यही समय है। तो 10 बजे से पहले आप विद्यालय को आराम से 8 बजे खोल के सैनिटाइज कर सकते हैं, और दोपहर को 2 बजे बच्चों को जानकर आराम से सैनिटाइजेशन करके आप उसको बंद कर सकते हैं। इसमें भी कोई परेशानी आपके पास नहीं है। माने एग्जाम से पहले सैनिटाइजेशन और एग्जाम की बाद की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि समय देखिए आपके पास 10 बजे है। जब स्कूल खुलते हैं तब परेशानी है कि स्कूल कहीं 8 बजे खुल रहा है, कहीं 9 बजे खुल रहा है। लेकिन यहां पर आपका एग्जाम 10:30 बजे होना है, उससे 1.5 घंटा पहले आपके पास सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो सकती है, पहले भी और बाद में यदि आप करना चाहें तो इसकी व्यवस्था हो जाएगी। और इसके लिए 10 बजे से पहले और 2 बजे के बाद आपके पास पर्याप्त समय है इस सैनिटाइजेशन को करने का। तो जो दूसरी चीज थी हमारे पास, देखिए प्रोटोकॉल के अंदर पहला था सामाजिक दूरी, दूसरा सैनिटाइजेशन की। जो बच्चा आता रहेगा उसके लिए तो आपने गेट पर रख दिया है, बच्चा अपने जेब में ला सकता है सैनिटाइजर, उसकी बात वो व्यवस्था अलग है। लेकिन स्कूल पूरे को आप कक्षाओं को सैनिटाइज आप कर सकते हैं 10 बजे से पहले और 2 बजे के बाद, दोनों समय सैनिटाइजेशन करना बहुत ही आसान है। अब विद्यार्थियों को आपने जैसे उचित दूरी बनाने के लिए आपको पता है साथ में विद्यार्थियों को मास्क पहनाना, वो विद्यार्थी की इंडिविजुअल कैपेसिटी है, हर बच्चा मास्क पहनकर आएगा, बिना मास्क के आप उसको अंदर ना जाने दें, यह भी आसानी से मेंटेन हो सकता है। मैं आपसे उन बातों की बात कर रहा हूं कि जो इन्हीं संसाधनों में हम क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद आप कैंटीन वगैरह सारी बंद कर दीजिए, कोई ऐसे मीटिंग स्पॉट मत छोड़िए, बच्चे सीधा एग्जाम देने आए, एग्जाम से बाहर चले जाए। न कॉलेज वाले भी इस बात को ध्यान दें, स्कूल वाले भी इस बात को ध्यान देखिए, बाकी कोई बैठने की व्यवस्था आप अधिक मत रखिए। अब ये इतना काम आसानी से आपका हो सकता है। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि बच्चे आप देखिए, सबसे पहले आपने बैठने की व्यवस्था कर दी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर दी, स्कूल में कैंटीन इत्यादि बंद कर दी, तो बच्चों को एक साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठना, 6-7 बच्चे एक क्लास में निकल के बाहर जाना, इतना तक तो आपने तय कर लिया।
अब रह गया बच्चों की एंट्री का आना और बच्चों का एग्जिट होने पर जाना। इन दो के लिए भी आप तरीका बहुत आसान कर सकते हैं। विद्यार्थी देखिए, आप ये नियम बनाइए, विद्यार्थी या तो अभिभावक की देखरेख में ही आए, और देखरेख में आए तो आप समय बांध दीजिए कितने समय किस बच्चों को अंदर आने के लिए। आप 10 से ज्यादा बच्चों को एक साथ अंदर नहीं करेंगे। आपके पास 10:30 बजे का समय होता है, आप 9:30 बजे बच्चों को बिठाना शुरू कर दीजिए। 9 बजे 9:45 बच्चों को बिठाइए। एक बारी में 10 से ऊपर बच्चे एक गेट में आए, नंबर 1। नंबर 2, हर विद्यालय के अंदर 2 से 3 गेट मिनिमम होते हैं। 2 से 3 गेट मिनिमम होते हैं। तो उन गेटों से आप अलग अलग गेटों से बच्चों को अंदर लेकर आइए, जिसमें एक समय पर अधिक भीड़ भी ना लगे। अगर बच्चा पहले अंदर आ जाता है, आपके यहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, तो बच्चा परेड ग्राउंड में वेट कर सकता है। मतलब इसकी व्यवस्था कराने में मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा इस पूरे वीडियो में, सकारात्मक विचार रखिए, बन जाएगा। बच्चे आप एक साथ मत लाइए, 9:15 9:30 के बाद बच्चे आएंगे, हर बार 10-10 बच्चे आएंगे आपके पास। देखिए, और नॉर्मली एवरेजली एक स्कूल के अंदर जो बहुत भी बढ़िया लेवल का स्कूल होता है, उसके अंदर भी 200, 300, 200, 250 बच्चे एक मतलब 12वीं के बोर्ड के अंदर होते हैं। उनमें से भी किसी विज्ञान संकाय किसी एक दिन के अंदर बच्चे मुश्किल से 50-100 बच्चों ने आना है, सिवाय अंग्रेजी के पेपर में सब बच्चों ने आना होता है, या कोई और लैंग्वेज का हो। तो 200 बच्चा भी आपको अगर अंदर लाना है, तो 100 बच्चा अंदर लाने के लिए आपने 10-10 मिनट के 10 स्लॉट कर दिए, तो 1.25 घंटे में सारे बच्चे आ गए। 10 से ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, आराम से कर सकते हैं आपके पास। और यदि आपको उसमें भी लगे कि हमें एक साल बच्चे हमारे पास अंदर, हम खड़े कहां करें, कहां बिठाएं, कहां, ये आपको लगे तो, वरना मेरे विचार से इतने में काम हो जाएगा। परंतु फिर भी यदि आप अत्यधिक प्रिकॉशन लेना चाहें, तो आप देखिए हर बोर्ड में 3 सेट बनते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन पेपर के 3 सेट बनते हैं। आप 10:30 बजे एक सेट शुरू करवाइए, 1 2 3 4 कमरों में। 11 बजे दूसरा सेट शुरू कराइए, अगला सेट 11:30 बजे शुरू करा दीजिए, 3-3 घंटे के अंतराल पे। क्योंकि जो बच्चे 10:30 बजे आ जाएंगे वो 1:30 बजे निकल जाएंगे। जो 10:30 के बाद उनका प्रवेश कीजिए, जो 11 बजे आने वाले हैं वो 2 के ढाई के बाद निकल जाएंगे। स्टैगर्ड कर लीजिए, आपके पास अलग अलग सेट आते हैं। बिल्कुल आसान है इसको करना, लेकिन इसकी व्यवस्था की आवश्यकता मेरे व्यक्तिगत रूप से नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर कहीं लगता है तो कर सकते हैं। और इन प्रावधानों के साथ आराम से सुरक्षित परीक्षा आप करवा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, पूरी तरह मानना कि पूरी तरह सुरक्षित, देखिए वो तो कहीं भी किसी भी बीमारी में आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, कहीं भी किसी भी बीमारी में सुरक्षित नहीं है। हाँ, आपको रिसेंटली बचना, वैसे इसमें कोई खास ऐसी मतलब मॉर्टेलिटी भी नहीं है, अब संक्रमण भी कम हो रहा है। लेकिन हाँ, इस बचाव के नाम पर आप बोर्ड की परीक्षा न करें। आपको दोनों में प्रॉस एंड कॉन सोचना पड़ेगा कि इसके लाभ क्या है और हानि क्या है। हानि के रूप में आप 70 लाख बच्चों को एडमिशन आगे कहां देंगे? तो इसलिए आपको कराना बहुत जरूरी है। और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा प्रावधान करें, बच्चों को पक्का करें, अभिभावकों को पक्का करें, काउंसलिंग थोड़ी उनको इस तरह की जाए कि आपने समय पर आना है, इस तरह आना है, इस तरह जाना है। आजकल तो आराम से व्हाट्सएप ग्रुप से हर जगह, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को बना दिए। देखिए, एक हवाई जहाज में चढ़ाना होता है तो भी ये विमान वाले लोग होते हैं, 300 लोगों को चढ़ाना होता है उनको। वो कहते हैं 1 से 15 वाले इस गेट से जाएंगे और 16 से 30 वाले पिछले वाले गेट से जाएंगे। आधे 150 आगे चढ़ाते हैं, 150 पीछे चढ़ाते हैं। वो कर लेते हैं, नहीं करते हैं जी, एक हवाई जहाज के अंदर। आपके पास तो इतना बड़ा व्यवस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज, गेट बने हुए हैं एंट्री पे आने के लिए। गेटों में टाइमिंग आप बांध सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा सबको बता सकते हैं कौन कौन से रोल नंबर अंदर आएंगे। आराम से उनको अंदर लाइए, बिठाइए और छोड़ाइए, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये मेरा वीडियो इस विषय में था कि आपके पास सकारात्मक भूमि रखिए, काम हो जाएगा। और ये करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे लिए आगे आने वाले समय में बहुत भयंकर परेशानी होने वाली है। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, ये 10वीं के जो बच्चे आपने बिना एग्जाम लिए प्रमोट कर दिए हैं, आपकी 11वीं अगले साल खराब होने वाली है, ये तय है। जिस स्कूल में, क्योंकि हमारे बच्चे ऑनलाइन परीक्षाएं पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन पढ़ाते हुए भी 6 साल हो गए हैं, पर मैं इतना जानता हूं कि ऑनलाइन की पढ़ाई सिर्फ उसी बच्चे के लिए अच्छी है जो पढ़ना चाहता है। तो इसलिए ऑनलाइन के लिए उतनी मैच्योरिटी आना जरूरी है। हमारे बच्चे अभी ऑनलाइन पे उतने मैच्योर नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए। इसलिए आप इस बात को समझें और एग्जाम को रेगुलर ढंग से करना बहुत आवश्यक है। इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं इस सुझाव से आपको कुछ लगेगा। सब लोग सकारात्मक सोचें और हम एक रास्ता निकाल लेंगे। धन्यवाद।